So this is the question valid parenthesis. So in this question what we have to do is, अगर हमारे पास कोई opening bracket है तो हमारे पास उसका closing bracket होना ही चाहिए. अब वो bracket for example this, like इसका opening bracket है तो इसका closing भी bracket है. अब हम इस example को लेते हैं, तो अगर इसका opening bracket है तो इसका closing bracket भी है. अगर हमारे पास ये bracket है तो ये इसका भी closing bracket है, और अगर हमारे पास curly braces का opening bracket है तो curly braces का closing bracket भी है. तो हमें इस question को solve करना है. नाउ लेट अस सी द अप्रोच कि हम किस अप्रोच से इसे कर सकते हैं. तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले हम स्टैक को क्रिएट करेंगे. ओके, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द स्टैक हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, लाइक इसमें अगर हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम इसे स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. ओके, और जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा लाइक ये, तो हम ये उसके बाद i इक्वल्स टू 2 पे जाएगा, या 1 अगर हम जीरो इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो 1 पे जाएगा, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है. और जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम स्टैक के टॉप पे देखेंगे कि क्या इस ब्रैकेट का सिमिलर ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है, और अगर इफ इस ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट होगा. ओके, सो अगर हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट है और हमारे पास उसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी है तो वो हमारा एक वैलिड पैरेंथेसिस कहलाएगा. सो इसमें बेसिकली हमें एक स्टैक को यूज़ करना है. अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे. लाइक अभी हमारा आई ये होगा. ओके, दिस वन ये वाला, ठीक है. तो हमारा अभी आई ये है. ओके, तो हमारी ये एक स्ट्रिंग होगी s, जो कि जिसमें हम ब्रैकेट्स को पास करेंगे. ओके, तो सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 इंडेक्स के लिए हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हमने इसे सिंपली स्टैक के अंदर डाल दिया. अब हमारे पास क्या है, i इक्वल्स टू 1 के लिए. अब i इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमने स्टैक के टॉप पे देखा, ये हमारा स्टैक का टॉप है. सो हमने टॉप पे देखा कि क्या हमारे पास इसका ओपनिंग ब्रैकेट है, इस क्लोजिंग का सिमिलर ओपनिंग ब्रैकेट है. यस, हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली पॉप कर देंगे, मतलब कि इसको स्टैक से निकाल देंगे. अब स्टैक हमारा खाली हो गया, अब हमारा स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है. सो हम एक नया स्टैक यहाँ पे बना लेते हैं, या फिर हम इसे इरेज भी कर सकते थे, बट हमने एक नया स्टैक बना लिया. अब i इक्वल्स टू 2 आया. अब i इक्वल्स टू जब हमारा 2 आया तो फिर हमने इसको स्टैक के अंदर डाल दिया. ओके, ठीक है, सिंपल. अब i इक्वल्स टू 3 पे जाएगा. 3 पे जाएगा तो हमारे पास ये ब्रैकेट आया. जब हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम स्टैक के अंदर जाते हैं और उसका ओपनिंग ब्रैकेट ढूंढते हैं. ओके, इस टाइम ये स्टैक पे जाके इसका ओपनिंग ब्रैकेट इसे मिल गया, तो इसने क्या किया, इसको सिंपली स्टैक से निकाल दिया. अब स्टैक से निकाल दिया तो स्टैक हमारा खाली हो गया. नाउ अब हमारा i इक्वल्स टू 4 पे आया. ओके, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमने इसे स्टैक के अंदर डाल दिया. अब उसके बाद i मूव करेगा. अब i इक्वल्स टू 5 पे आया. अब हमारे पास क्या है, i इक्वल्स टू 5 पे हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट है. ठीक है, तो अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम स्टैक के टॉप से देखेंगे कि क्या इसका सिमिलर ओपनिंग प्रेजेंट है. यस, प्रेजेंट है. तो हमारा इसने स्टैक से निकाल दिया, और इसके बाद हमारा यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा. तो जब लूप एंड हो जाएगा तो हम रिटर्न ट्रू या स्टैक डॉट एम्प्टी करा देंगे. अब हम एक दूसरा केस और देखते हैं जिसमें हमारा वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होगा, जिसमें पैरेंथेसिस मैच नहीं करेंगे. अब ये हमारा केस है जिसमें हमारा वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, क्योंकि एक हमारा कर्व ब्रैकेट है और एक हमारा ये वाला ब्रैकेट है. तो अभी i इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा सबसे पहला क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट. और हमें पता है जब क्लोजिंग ब्रैकेट होता है तो हम उसे स्टैक के अंदर डाल देते हैं. ओके, फिर अब हमारे पास i इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास है ओपनिंग ब्रैकेट, लेकिन स्टैक के टॉप पे इसका मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है इस क्लोजिंग ब्रैकेट का. तो हमारा क्या होगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा इस केसेस में. अब इसका कोड के थ्रू समझते हैं. ओके, सो दिस इज द कोड फॉर दिस. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, स्टैक बनाना. दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि हमें अगर हमारे पास कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो हमें उसे स्टैक के अंदर पुश करना. और तीसरा स्टेप क्या था
कि अगर हमारा स्टैक खाली है तो सब रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आता है और अगर उसके टॉप पे उसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होता तब भी हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने हर एक, क्योंकि इसमें हम 3 तरह के ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो हमने हर एक के लिए अलग अलग कंडीशंस लगा दिया और इसमें हमने एंड लगाया है क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब। अगर हमारे पास मान लेते हैं क्लोजिंग मिल गया और उसके टॉप पे उसका ओपनिंग नहीं मिला, किसी और को ओपनिंग मिल गया, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसका कर्व ओपनिंग टॉप पे होना ज़रूरी है, तभी हमारा ट्रू रिटर्न होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, जैसे इस केस में अगर हमारे पास क्लोजिंग मिलता है आई केस में और उसके टॉप पे ओपनिंग नहीं मिलता तो हम इसमें रिटर्न फॉल्स करा देंगे। ओके, सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट के लिए अगर हमारे पास इसका ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है और उसके टॉप पे उसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो भी हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस है और उसके टॉप पे हमारा उसका ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे। और अगर जब वो वाला केस आएगा एल्स, जब हमारे पास इसका ओपनिंग भी होगा और उसके टॉप पे उसका क्लोजिंग भी होगा तो ये एल्स लूप में जाके सिमिलरली पॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ चेक करना है, सारे ब्रैकेट्स के लिए चेक करना है। और ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, उसके बाद रिटर्न, सो एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा। नाउ लेट्स रन इट।